हम लोग सूफ़ी आंदोलन के बारे में देखेंगे। सूफ़ी आंदोलन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सूफ़ी जो है इसका वर्ड का मीनिंग मैं अभी बताता हूँ। सूफ़ी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बेसरा और बासरा। बेसरा वो होते थे जो इस्लामिक कानून नहीं मानते थे और बासरा वो होते थे जो मानते थे। तो सूफ़ी वर्ड कहाँ से आया? सूफ़ी जो वर्ड है ये मोटे कपड़े से आया, सफ़ा, इसे सफ़ा कहा जाता है मोटे कपड़े को। तो सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर लोग मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ बालू उड़ता है, डेज़र्ट इलाका है, तो उससे बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। उन्हीं मोटे कपड़ों को पहनकर जब वहाँ के लोग यहाँ आए भारत में तो उन्हें सूफ़ी कहा गया। उसी में कुछ सिलसिला है। उसी सिलसिला के सबसे पहले जो सूफ़ी थे वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपना सेंटर जो है अजमेर में बनाया था और उनके मुरीद थे बख्तियार काकी। अब समझ लेते हैं मुरीद क्या होते हैं। मुरीद का मतलब चेला होता है, पीर का मतलब गुरु होता है। तो जहाँ पीर आएगा वहाँ गुरु, जहाँ मुरीद आएगा वहाँ चेला, समझ लीजिएगा। अब इनके मुरीद जो थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो मुरीद थे वो थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था दिल्ली में। और बख्तियार काकी के मुरीद थे फरीदुद्दीन गंजे सकर और इन बाबा फरीद भी कहा जाता है। इन्होंने हाजी को अपना केंद्र बनाया था। बाबा फरीद के स्टेटमेंट को गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस्तेमाल किया गया है। बाबा फरीद के मुरीद थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था दिल्ली दूर है। ये तब कहा था जब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़कर और बंगाल साइड कुछ अटैक करने गए थे किसी राजा पे। तो उन्होंने अपना सारा खजाना निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में निजामुद्दीन औलिया के पास रख दिया था और निजामुद्दीन औलिया ने उस खजाने को पूरी प्रजा में बांट दिया था। जिससे जब गयासुद्दीन तुगलक को बात पता चली तो उन्होंने ये बोला था कि मेरा खजाना वापस चाहिए, नहीं तो उनकी खैर नहीं। जब निजामुद्दीन औलिया ने बात सुनी तो उन्होंने तब ये स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है का मतलब दिल्ली दूर है और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुँच ही नहीं पाए, बीच रास्ते में ही मर गए। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को कहा जाता है, एक मुहावरा बन चुका है। महबूब इलाही या सुल्तान ए औलिया भी कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। और इन्होंने सुलह ए कुल की नीति लाने की कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, एक थ्योरी लाए थे। ये योगा भी करते थे और योगा के कारण ही इन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता था। इनके मुरीद जो थे आमिर खुसरो थे। आमिर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो की डेथ जो है एक दिन आगे पीछे हुई थी, यानी निजामुद्दीन औलिया पहले मरे, अगले दिन आमिर खुसरो मर गए। अगले जो सूफ़ी हैं वो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। इनका टाइटल है आईना हिंद और इन्हें आखी सिराज भी कहा जाता है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब अगले हैं। इन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद लेकर गए थे और दौलताबाद में यानी कि दक्षिण में सूफ़ी ले जाने वाला यही सूफ़ी थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद के जो मुरीद थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, ये हमने देखा अभी। फिर अब देख लेते हैं शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी। इनकी बुक है तौहीद ए वजूदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखें इस बुक को, इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने लिख रखा है। अब देख लेते हैं मोहम्मद गेसू दराज कौन थे। गेसू का मतलब बाल होता है। ड्यू टू लॉन्ग हेयर ही वॉज ऑल्सो नोन एज गेसू दराज। गेसू का मतलब बाली होता है, इसीलिए इन्हें गेसू कहा जाता है, मोहम्मद गेसू दराज। इन्होंने अपना सेंटर जो है गुलबर्गा में बनाया था और इनको बंदा नवाज भी कहा जाता है क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए खड़े रहते थे। आप देख लें शेख सलीम चिश्ती अकबर से रिलेटेड जो है। टाइटल इनकी है शेख उल हिंद, ये अकबर से के समय थे। इनकी दरगाह जो है वो आगरा में है, फतेहपुर सीकरी, और बुलंद दरवाज़ा इनके दरगाह के बाहर बना है। अब मैं अकबर को पढ़ाऊँगा तो उस समय शेख सलीम चिश्ती के बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी हम लोग सूफ़ी आंदोलन में देख रहे हैं तो इसमें कुछ सूफ़ी थे तो उनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। अब शेख अब्दुल कद्दूकस गंगोई जो थे, इनको अलख का टाइटल दिया गया था। ये अलख निरंजन कहते थे, जैसे कि हमने सुना होगा। सोहरावर्दी सिलसिला अगला है। इनके पॉपुलर जो सूफ़ी थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया और ये इल्तुतमिश के समय थे। इनका टाइटल जो था शेख उल इस्लाम था। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जागस्त भी इन्हें कहा जाता है। ये हैं और इनके 36 बार ये मक्का गए थे। ये अलग हैं, ये अलग हैं। तो सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर जो थे ये 36 बार मक्का गए थे। इनके कंटेम्प्रेरी जो थे ये फिरोज शाह तुगलक कंटेम्प्रेरी थे और इनकी टाइटल जो थी शेख उल इस्लाम था। ओके, अगले जो सिलसिला आप देख लेते हैं फिरदौसी सिलसिला है। इसके पॉपुलर सूफ़ी जो थे वो सैफुद्दीन यहिया मनेरी थे। कादरिया सिलसिला है अगला और ये हरे रंग की पगड़ी और एक गुलाब लगाते थे अपने
पॉकेट के पास में आपने देखा होगा। पॉपुलर सूफ़ी थे इसके मखदूम जिलानी। सिकंदर लोदी वॉज द फॉलोअर ऑफ मखदूम जिलानी। मखदूम जिलानी के ही फॉलोअर थे सिकंदर लोदी। दारा शिको जो थे ये वॉज ऑल्सो नोन एज द फॉलोअर ऑफ कादरिया सिलसिला। ये कादरिया सिलसिला के दारा शिको फॉलोअर थे। इनके गुरु जो थे वो थे मुल्ला शाह बदकसी। औरंगजेब जो थे वो ही ऑल्सो वॉज द फॉलोअर एंड पीर ऑफ औरंगजेब वॉज शेख मौसूम। ख्वाजा मीर दर्द थे लास्ट सूफी ऑफ नक्शबंदी सिलसिला थे ये। सत्तारिया सिलसिला देख लेते हैं। इसके फाउंडर थे शेख अब्दुल संताप और पॉपुलर सूफ़ी थे मोहम्मद गौस। और ये एक पॉपुलर म्यूजिशियन थे जो मोहम्मद गौस थे। और तानसेन वॉज द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद गौस। तानसेन जो एक बहुत बड़े वो हुए म्यूजिशियन हुए अकबर के कोर्ट में, वो उनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप याद रखें इसे। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो जो सूफ़ी लोग थे ये क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे? इसमें लिखा है मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, severe ascetic exercise in a lonely place, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience। तो ये सभी सही है। ये मैंने योगा के बारे में बताया था और ये लोनली प्लेस पे अपना एक एसिटिक एक्सरसाइज भी करते थे। और ये होली सॉन्ग्स जो है सूफ़ी सॉन्ग्स यहीं से ओरिजिनेट हुआ। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो सूफ़ी आंदोलन में इतना ही और आगे हम लोग मुग़ल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।